हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले मेरी तरफ से आपको प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। हेयर प्रॉब्लम, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम सबको होती है। लास्ट मुझे 2-4 कमेंट्स ऐसे आए थे कि मुझे लगा कि मुझे हेयर्स के बारे में भी वीडियो बनानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने बहुत ही कम टाइम पे मेरे चैनल को बहुत ज्यादा प्यार दिया है। बहुत अच्छे अच्छे व्यूज मेरी वीडियोस पे आ रहे हैं, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है कि व्यूज तो बहुत अच्छे आते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी मुझ पे दिखाते हो, लेकिन रेड बटन दबाना भूल जाते हो। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम जब आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, लाइक तो जरूर करें, साथ ही रेड बटन सब्सक्राइब का दबा के उसके साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि कुछ ऐसी वीडियोस जो बहुत ही जनरल होती हैं, बहुत ही आम बातें होती हैं, जो हमें पता भी होती है लेकिन हम गौर करना भूल जाते हैं, और कुछ ऐसी चीजें हम अपने हेयर्स के साथ भी करते हैं, अपने फेस के साथ भी करते हैं कि हम कुछ काम तो उनको अच्छा बनाने के लिए करते हैं, लेकिन वो काम हम ऐसे कर जाते हैं कि हमारी वो चीजें बिगड़ जाती हैं। कुछ ऐसी ही वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिला करेगा अगर आप बेल आइकन दबा देंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन भी दबाएं। आज बात करेंगे हम हेयर्स को लेके। बहुत ही छोटी छोटी चीजें मैं आपके साथ 10 ऐसी डिस्कस करने वाली हूँ जो रोजमर्रा की लाइफ में हम इसलिए करते हैं कि हमारे हेयर्स अच्छे बने। क्योंकि अगर फेस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो हेयर से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, जिनकी समझ हमें आ जाती है या समझ हमें नहीं आती है। तो थोड़े टाइम के बाद हमारा हेयर लॉस होता है, हमारा हेयर फॉल होता है, हेयर ब्रेकेज होता है। पहले तो ये चीजें भी सारी जो होती है ना, वो अलग अलग होती हैं। जब भी आप हेयर के लिए कुछ भी करते हो, रेमेडी करते हो, ट्रीटमेंट करते हो, कोई शैम्पू यूज करते हो, तो पहले समझें कि आपके हेयर्स में है क्या। वो हेयर फॉल है, हेयर ब्रेकेज है क्या वो, या वो हेयर लॉस है। ठीक है, तो आज छोटी छोटी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी ऑयलिंग। हमारी मम्मियाँ, हमारी दादी, हमारी नानी, मैंने अपनी मम्मी को अब तक देखा है कि वो हेयर वॉश करने के बाद जब उनके हेयर सूख जाते हैं ना, तो वो ऑयल लगा के रखती हैं, और जब उसी दिन ऑयल लगा लेती हैं, जब उनको धोना होता है तो फिर वो इसी तरह से वॉश करती हैं, है ना। उनके प्रोसीजर्स अलग थे, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा इन्वायरमेंट था वो अलग था, हमारी डाइट थी वो अलग थी, हमारा जो भी रहने का तरीका था वो भी सारा बिल्कुल अलग था। तो वो चीजें अगर हम अब अप्लाई करें तो हमें अब भी बहुत सोच समझ के अप्लाई करनी पड़ेगी। जब भी आप ऑयलिंग करते हो, तो जैसे मैं भी ऑयलिंग करती हूँ, तो हम खूब उसको रगड़ा दे के सिर को ऑयलिंग करते हैं, जिसको हम पंजाबी दे विच आपां कहने चास करनी, है ना। हमारे क्या होता था कि मैं जब भी स्टडी टाइम था मेरा, तो मेरी बुई आती थी, तो वो हमेशा मेरा सिर पकड़ के बैठ जाती थी कि ये लड़की पढ़ती बहुत है, तो दो ਇਹਦੇ सिर दे विच तेल ना ला दो। तो ऑयलिंग तो हो गई बाबा, तो जो इतना सारा ऑयल हमने लगा लिया ना, उसको निकालने के लिए शैम्पू कितना लगाएंगे हम। शैम्पू ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि एक वॉश में तो वो इतना सारा ऑयल जाता नहीं है। तो जिन जिन के साथ ये वाला काम होता है ना, अभी कमेंट सेक्शन में आके जरूर लिखिएगा कि कौन कौन है जो ये काम करता है। तो बहुत सारा ऑयल लग गया, उस टाइम पे बहुत अच्छा फील हो रहा है, हेयर को मजा आ गया है, फिर हमने पूरी रात उस ऑयल को रख लिया है या एक दिन रख लिया है, फिर हम करते हैं हेयर वॉश। जब हेयर वॉश करेंगे, फिर हमारा जोर किस चीज पे होता है कि भाई इसे तेल नहीं निकल रहा, तेल नहीं निकल रहा, दे तेरी एक वॉश में शैम्पू लगाया, फिर 4-5 बूंदे लगाई, फिर भारी भरकम शैम्पू लगा के वो हमने तेल तो निकाल लिया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हेयर्स बहुत रफ होते हैं, बहुत ड्राई होते हैं, फिर उजड़ा चमन ऐसे फूला फूला दिखता है ना। तो ऑयलिंग का तरीका सही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज मैं आपके साथ सिर्फ ये चीजें शेयर करने वाली हूँ कि हम कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं। नंबर 2, शैम्पू। पहली वाली बात तो ये आ गई कि हम ज्यादा तेल लगाते हैं तो ज्यादा शैम्पू यूज कर लेते हैं। तो हमेशा शैम्पू की क्वांटिटी बहुत थोड़ी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे बाल बहुत पतले हैं और इनकी लेंथ वंथ भी इतनी नहीं है, क्योंकि मुझे छोटे छोटे बाल पसंद है, मैं ट्रिमिंग कराती रहती हूँ, तो उसके लिए बस इतना सा शैम्पू चाहिए। 2 पंप ओनली, कोई भी शैम्पू यूज कर रहे हो, जस्ट इतना सा शैम्पू चाहिए आपको बस। चाहे आपने बहुत ज्यादा तेल लगाया है, नहीं निकल रहा, तो बाबा कोई बात नहीं, आज ना निकले, कल परसों दोबारा सिर धो लेना, तब निकाल लेना, जरूरी नहीं है आज ही निकालना है। शैम्पू की क्वांटिटी थोड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपकी स्कैल्प कैसी है, आपकी ड्राई स्कैल्प है, आपकी ऑयली है, आपकी इची है, आप में डैंड्रफ है, उस अकॉर्डिंग हमें इंग्रेडिएंट देखते हुए हमेशा शैम्पू यूज करना है, और माइल्ड सा शैम्पू यूज करना है। बहुत ज्यादा उसमें तामझाम नहीं होना चाहिए। मैं इस पे भी वीडियो लेके आऊंगी कि आपको कैसे इंग्रेडिएंट देख के अपने लिए शैम्पू खरीदना चाहिए। तो शैम्पू की क्वांटिटी को भी आपको कंट्रोल करना है।
नंबर 3 पे आता है कि हम बालों को अच्छा बनाना चाहते हैं। हमने फलानी वीडियो देखी, ये देखी, भाई जी लॉरियल का हेयर स्पा आया है, हम घर पे ही करेंगे। ये वाला हेयर स्पा आया है, हम घर पे करेंगे। मैंने मेथी दाने का पैक वाली वीडियो देख लिया, चल मेथी दाना भिगोया, रगड़ के मैं बालों में लगा लूंगी, है ना। लेकिन उसकी भी समझ होनी चाहिए। जब भी आप अपने हेयर्स पे हेयर पैक या हेयर रेमेडी करते हैं, पूरे अच्छे से उस वीडियो को देखें, उसमें जो भी डूज और डोंट्स होते हैं उसको फॉलो करते हुए जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से रेमेडी यूज करें। अगर आपको मेथी दाना बताया गया है ना, तो हमें मेथी दाना बहुत ज्यादा नहीं ले लेना है। हाँ, उसमें ऑयल कंटेंट है, लेकिन मेथी दाना गर्म भी होता है तो हमारी जड़ों को वो खराब भी कर सकता है। दैट्स वाई जब भी आप ऐसा कुछ हेयर पैक घर पे बनाते हैं, चाहे आप मेहंदी ही अपने बालों को लगाते हैं, तो वो देखें कि उसका नेचर कैसा है। अगर मैं मेहंदी लगा रही हूँ वो ड्राई कंटेंट में ज्यादा है, तो उसमें मुझे दही डालना है, उसमें मुझे थोड़ा सा जो है वो तेल भी डालना है, तो उस अकॉर्डिंग लगाना है। अगर मैं मेथी दाना लगा रही हूँ तो उसकी क्वांटिटी मुझे थोड़ी रखनी है। रेमेडी लगानी है वो करे। कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और छोटी थोड़ी नॉलेज भी माड़ी हुंदी है भाई, जड़ा कड़ा खाली हुंदा है वही छलकता है। इसलिए पूरी नॉलेज लें, फिर ही उस चीज को अपने जो साथ जो है वो अप्लाई करें अपने हेयर्स पे। बात करते हैं हेयर कलर्स की। ग्रे हेयर्स आ जाते हैं, या बहुत टाइम से पहले हमारे प्री मैच्योर हेयर्स जो है वो ग्रे हो रहे हैं, हमें बहुत पता ही नहीं चल रहा हम क्या करें। तो आजकल का लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हम बहुत कम एज में हेयर कलर्स लगाना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम भी आपको बहुत सोच समझ के हेयर कलर्स लगाने हैं। आपकी एज कितनी है, आपका कैसा खान पान है, उस अकॉर्डिंग आपको हेयर कलर्स चूज करने हैं। पूरी इंस्ट्रक्शंस उस पर देखनी है। महीने में कितनी बार लगाना चाहिए वो देखना है। जब जरूरत है वो लगाएं। एक आध व्हाइट बाल आ गया कोई बात नहीं, एक आध व्हाइट बाल के पीछे मत भागे, मतलब उसको थोड़ा सा कंट्रोल दे वहां पे। बात आती है मेहंदी की, तो ये ना मेरे को कमेंट आए थे इस पे, मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस कर दिया हेयर पैक वाले में, कि जब भी आप मेहंदी सिर पे लगाते हैं ना, तो मुझे किसी ने बोला कि मैं मेहंदी लगाती हूँ तो एक्सेस रेड कलर हो जाता है। एक का कमेंट था कि मेहंदी लगाने के बाद मेरे हेयर्स ड्राई हो जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जब मेहंदी लगाते हो तो उसमें क्या डालते हो, तो शी सेड कि मैं उसमें ना चाय पत्ती का पानी डालती हूँ। बहुत वायरल है ये चीजें, बहुत वायरल है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हैं, वो बोलते हैं कि मैंने जी इसमें कॉफी डाली, मैंने इसमें चाय पत्ती का पानी डाला। हाँ, उनके गुण बेनिफिशियल होते हैं, वो हमारे हेयर्स को बहुत अच्छा बनाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि मेरी मेहंदी अगर इतनी है तो मैंने उसको पूरा घोल ही किस में लिया, चाय पत्ती के पानी में। मैंने पूरा उसको घोल ही किस में लिया, कॉफी के पानी में। और पानी मैंने 1 कप लिया, उसमें 4 चम्मच मैंने कॉफी डाल दी, या मैंने 4 चम्मच पत्ती डाल दी उस 1 कप में, तो वो बाल खराब करेंगे। क्योंकि उनमें जो चाय पत्ती का पानी होता है वो खुश्क होता है, वो ड्राई होता है। तो जब आप ये वाला हेयर पैक लगाओगे तो कॉमन सी बात है कि आपके हेयर्स ड्राई होंगे। तो जब भी आप मेहंदी लगाते हैं वो बहुत अच्छी होती है। जो भी हेयर कलर्स बाजार में आते हैं ना, उनसे ज्यादा अच्छा प्रेफरेंस मैं मेहंदी को ही दूंगी अगर आप ये लगा रहे हो। तो अगर उसमें आप ऐसी चीजें डाल रहे हो ना, तो ये देखें कि अगर मेरे पास 1 बाउल मेहंदी का मैं रेडी कर रही हूँ, तो ओनली 1 टीस्पून जो छोटे वाला होता है उतनी चाय पत्ती का पानी काफी है उसके लिए, या उतनी ही कॉफी का पानी उसके लिए काफी है। उसमें तेल डालिए, उसमें दही जरूर डालिए, दही। और अगर आप हनी आपके बालों को सूट करता है तो थोड़ा हनी जरूर डालिए। और ये सब चीजें जब आप लगा लेते हो तो शार्क कैप पहनना बिल्कुल ना भूलें। हवा नहीं जानी चाहिए, नहीं तो वो अजीब सा सूख जाता है। उसे जब हम निकालते हैं, बहुत सारा पानी तो हम यूज करते ही करते हैं, बाद में हम ढेर सारा शैम्पू यूज कर लेते हैं। बात फिर से वही आ गई कि इंग्रेडिएंट्स को आपको कंट्रोल करके डालना है। मेरे बाल कितने हैं, मुझे थोड़ा थोड़ा चीजें डालनी है, ताकि जब मैं इसे वॉश करूँ तो मेरा ना शैम्पू भी थोड़ा लगे। फिर इन चीजों का फायदा नहीं है अगर आपने इतना सिर पे कुछ लगा रखा था, बाद में आपने 2-4 चम्मच जो है वो शैम्पू के लगा दिए, फायदा क्या हुआ? आपने सब कुछ तो रगड़ रगड़ के हमने निकाल लिया, तो वो खराब ही होगा ना। एक कपड़ा ले लीजिए, उस पर कोई दाग है, हम दे तरी उस पर साबुन लगा के उसको ब्रश से रगड़े जा रहे हैं, तो दाग पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, कपड़ा वहां से अलग सा कलर दिखाना आपको शुरू कर देगा। तो आपको ये चीजें जो है वो दिमाग में रखनी है कि हमें पहले ही हाथ को कंट्रोल करके चलना है, ताकि बाद में हमें बहुत ज्यादा शैम्पू जो है वो ना लगाना पड़े। इस बात आती है डाइट की। डाइट आल्सो प्लेज मतलब बहुत अच्छा रोल प्ले करती है अगर हमारे हेयर्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उस पे। जैसे डैंड्रफ ही ले लीजिए, डैंड्रफ होने के बहुत सारे रीजन अलग भी होते हैं, लेकिन खाना भी हम अगर ऐसे चीजें खाए जा रहे हैं रफ, हम बहुत ज्यादा जंक फूड ले रहे हैं, हम बहुत ज्यादा ड्राई चीजें ले रही हैं, लेकिन हमारे खान पान में देसी घी की कमी है, हमारे खान में ऑयल कंटेंट की कमी है, हमारा पानी जो इनटेक है वो कम हो रहा है, तो ऑलरेडी हमारी स्कैल्प जो है, कॉमन है, स्कैल्प हमारी खराब होनी ही होनी है। तो डाइट को भी कंट्रोल करके चलना है, अच्छे से लेनी है, हमें बैलेंस डाइट लेनी है। हमें अगर जंक फूड लेते हैं हफ्ते में 1 टाइम 2 टाइम ओके, लेकिन अगर जिस दिन आपने जंक फूड ले लिया है उस दिन ऐसी चीज जरूर लीजिए जो आपकी लीवर को साफ करती है।
अगर आपका लीवर प्योरीफाई नहीं होता, आपका लीवर गंदा है, तो आपका फेस भी खराब होगा, आपका सिर भी जो है वो खराब जरूर होगा। तो खाने के साथ साथ ये चीजों का ध्यान रखें कि हमें अपने लीवर को प्योरीफाई करना है। सौंफ का पानी इसमें बेस्ट ऑप्शन है, आप सौंफ का पानी ले सकते हैं। इन दिनों में चुकंदर मार्केट में है, आप चुकंदर का जूस ले सकती हैं। चुकंदर को बॉयल करके आप खा सकते हैं, लेकिन उसको लिमिटेड क्वांटिटी में खाना होता है, क्योंकि हमारा टम्मी उसको इतना डाइजेस्ट नहीं करता, उसमें आयरन का कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है। पानी का इंटेक ज्यादा रख सकते हैं। एक टाइम के मील में आप देसी घी जरूर लीजिए। हाँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है तो वो तेल की जगह देसी घी भी बालों में लगा सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो डाइट पे ध्यान दीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको ऑयल कंटेंट ज्यादा लेना है, आपको प्रोटीन लेना है। प्रोटीन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप नॉन वेज खाते हैं फिर तो भाई अंडा चिकन विकन सब कुछ है, थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में जाओ, लेकिन ज्यादा जोर अपने लीवर को प्योरीफाई करने में दो, क्योंकि जो आजकल के हालात हैं, जैसी डाइट है उसमें हमारा लीवर सबका ही खराब है, और उसी वजह से हमारा फेस भी खराब होता है, हमारा सिर भी खराब होता है। तो लीवर स्ट्रेस जो है वो हेयर्स पे बहुत ज्यादा जो है वो रोल अप्लाई करती भी है और नहीं भी करती। जो हमारे डेली स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस हर बंदे को होती है। कुछ लोगों को बहुत सीवियर स्ट्रेस होती है, जिनको डिप्रेशन होता है। जिन बंदों को डिप्रेशन की बीमारी है, हम उनकी दवाइयां खा रहे हैं, उन्हीं बंदों के हेयर्स जो है वो स्ट्रेस और डिप्रेशन से खराब होते हैं, ना कि हर इंसान। क्योंकि आजकल की जिंदगी ही ऐसी है, हमारे हालात ऐसे हैं, हमारी परवरिश ऐसी है कि हमें स्ट्रेस होना ही होना है। तो जो डे टू डे लाइफ का स्ट्रेस होता है, जो डेली स्ट्रेस होता है, ना तो उससे हमारी स्किन खराब होती है, ना ही हमारे हेयर्स खराब होते हैं। बस वही स्ट्रेस से हमारी चीजें खराब होती हैं, जो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जो आप कोई भी जो है केमिकल यूज करते हो, आजकल के स्प्रे हैं, वैक्स हैं, या आप बालों को स्ट्रेट कर रहे हो, या आप बालों को ड्राई कर रहे हो, तो उससे हेयर्स कितनी हद तक खराब होते हैं। ये भी एक कमेंट था। हम सुंदर दिखने के लिए बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। आजकल एक फैशन हो गया है कि हर बंदे को रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग करानी ही करानी है, ठीक है। जो तो करवा लेते हैं, चलो जो जैसे प्रिकॉशन रखनी है दैट्स ओके। लेकिन कुछ होते हैं जो डेली स्कूल या कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं, वो डेली अपने बालों को स्ट्रेट करती हैं, तो बाल खराब ही होने। अगर आप डेली स्प्रे लगा रहे हो, डेली वैक्स कर रहे हो, तो आपके हेयर्स खराब होने ही होने हैं। हाँ, अगर आप शादी में जा रहे हो, पार्टी फंक्शन में जा रहे हो, 10-15 दिन बाद आपने हेयर पे ऐसा कोई चीज लगा ली, तो उससे खराब नहीं होते। लेकिन अगर डेली डेली करोगे तो हेयर्स आपके जरूर खराब होते हैं। हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अप्ले करता है हमारे हेयर्स की जो स्ट्रेंथ है, हमारे हेयर्स का जो एक नेचुरल शाइन है उसमें। अगर आप डेली डेली अपने हेयर स्टाइल बदलते हो, जैसे लोगों को ऐसे शौक होता है, ऐसे टाइट 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 चोटियां करती हैं, है ना, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता। तो जब हम उसको खोलते हैं तो उसके बाद हमारे बाल जो है वो रफ दिखते हैं, है ना। जहां हम बहुत जुड़े वुड़े बनाते हैं, स्टाइल में जाते हैं, कर्ल्स बनाते हैं, फिर उसको सीधा करते हैं, तो उससे हेयर्स खराब होते हैं, डेफिनेटली खराब होते हैं। तो थोड़ा कंट्रोल रखिए, बालों को भी खुला रहने दीजिए, उन्हें सांस लेने दीजिए। हाँ, कभी कभार ये चीजें चलती हैं, लेकिन खुद को अच्छा दिखाने के लिए जरूरी नहीं है कि आगे से कर्ल बना के ही हमें कॉलेज जाना है। तो जब हम वो कर्ल आके सीधे करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो फिर बाल वो खराब होते ही होते हैं। सबसे एंड में बात करूंगी नाइट स्किन केयर की। अगर हम बात करते हैं कि अगर रात का स्किन केयर इंपॉर्टेंट है, तो रात का हेयर केयर भी इंपॉर्टेंट है। पूरी रात हमारे हेयर्स को भी खुला रहना है। बहुत टाइट चोटी बना के ना सोएं, बहुत टाइट रबड़ लगा के ना सोएं। रात को ऑयलिंग करके अगर आप सोते हैं तो ऑयलिंग बहुत कम की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है पूरी रात जितना आपने सिर पे तेल चोपड़ रखा है वो सो जाओ तो वो सारा मुंह पे आ जाता है। यहाँ पे जो खराबी होती है ना, जिनके माथे खराब होते हैं, वो 90% बिकॉज ऑफ हमारे हेयर्स की वजह से होते हैं। तो रात को बालों को भी सांस लेनी है, हमेशा कॉम्ब करके सोएं। अगर आपने कोई भी हेयर स्टाइल बना रखा है दिन में, रात आप कॉम्ब कर रहे हो, तो क्या हो गया कि वो बहुत टाइट कर रहे हो, उसमें रफेज आ गई है, उलझने आ गई हैं, आप उसे सुलझा रहे हो, तो जोर जोर से ना सुलझाएं, उस हिस्से पे थोड़ी सी सीरम लगाएं, फिर आप उसको सुलझा लें। इस तरह से वो खराब नहीं होंगे। तो ऑयलिंग आपको कंट्रोल में करनी है अगर आप रात में करते हैं। अगर बाल खुले रख के सो सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज आपको रबड़ वगैरह लगानी है तो ऐसे लगाएं कि बालों को बहुत ज्यादा टाइट जो है वो फील ना हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश यही थी कि आपके छोटे छोटे कमेंट्स का भी जवाब दे पाऊं। बहुत सारी चीजों का आंसर मैंने एक ही वीडियो में दे दिया, लेकिन फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरा करने की, आंसर देने की कोशिश करूंगी। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी मीनाक्षी बहल एंड ब्यूटी कलेक्शन हब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। रेड बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। सत श्री अकाल।